ऑटिज्म का टेस्ट क्या है? बहुत से पेरेंट्स जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं अपने बच्चों से रिलेटेड, तो मैं उनको कहती हूँ कि असेसमेंट और टेस्ट की ज़रूरत है। तो वहाँ पे पेरेंट्स पूछते हैं कि ये टेस्ट या असेसमेंट क्या है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बहुत से पेरेंट्स के ये क्वेश्चन होते हैं कि असेसमेंट क्या है, किस तरह से होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑटिज्म की असेसमेंट किस तरह से की जाती है, इसमें क्या क्या टूल्स यूज होते हैं और इसकी स्कोरिंग किस तरह से होती है। आई नो कि बहुत से पेरेंट्स परेशान होते हैं कि उनका बच्चा लेट बोल रहा है या अभी तक बोल नहीं रहा, या एक ही वर्ड को बार बार बोल रहा है, या टीवी से देखे एक लफ्ज बोल रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। अब ये वो सारी चीजें हैं जो कि पेरेंट्स मुझसे डिस्कस करते हैं। रोज किसी ना किसी क्लाइंट का मैसेज आता है, कोई ना कोई क्लाइंट इन पर्सन खुद आके यही प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा होता है कि उनका बच्चा 3 साल का हो गया है, टीवी से देखे एनिमल के नेम बोलता है, डॉग कैट बोल लेता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलता, कम्युनिकेट नहीं करता। तो वहां पे पेरेंट्स की कंसर्न होती है ये ऑटिज्म है या एडीएचडी। क्योंकि डीप डाउन पेरेंट्स को पता होता है कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे उनका कंसर्न होता है कि ये कौन सी प्रॉब्लम है। तो कौन सी प्रॉब्लम है उसको ही असेस करने के लिए ऑटिज्म का टेस्ट या असेसमेंट की जाती है। मैं आपको इसको इस तरह से समझाती हूँ, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उसको आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, तो डॉक्टर कोई भी टेस्ट करवाने को कहता है। अगर बच्चे में फॉर एग्जांपल आयरन की कमी है तो उसके लिए सीबीसी का टेस्ट करवाने को कहा जाएगा। टेस्ट से पता चलता है कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो इसी तरह ऑटिज्म की जो असेसमेंट होती है उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे की साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, ऑटिज्म कोई मेडिकल कंडीशन तो है नहीं है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। इसलिए जो इसका टेस्ट भी होता है वो साइकोलॉजिकल बेस होता है और ऑब्जर्वेशनल बेस होता है। तो वही बंदा कर सकता है जो कि साइकोलॉजिस्ट हो, जिसके पास प्रॉपर डिग्री हो और जिसने बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों को देखा हो और उसको एग्जामिन किया हो और उनके साथ काम भी किया हो। अब ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि वालिदैन इतना हेजिटेट क्यों कर रहे होते हैं टेस्ट करवाते हुए। एक तो फैमिली का प्रेशर होता है, फैमिली वाले कहते हैं कि बच्चा अभी बोल लेगा, अभी छोटा है, 1 साल और वेट कर लो। इसके फादर भी लेट बोले थे या लड़के लेट बोलते हैं। बहुत से पेरेंट्स इस वजह से भी असेसमेंट नहीं करवाते कि थेरेपीज महंगी बहुत होती हैं, लेकिन उनको यहाँ पे ये पता नहीं होता अर्ली ईयर्स कितने मैटर करते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन एक मौका देती है बच्चे को कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, वो फुली फंक्शनल हो सके, उसकी जितनी बेस्ट पोटेंशियल है वो अपनी बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सके। मुझे पता है कि हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा नॉर्मल हो, इंडिपेंडेंट हो, फैमिली उसको एक्सेप्ट करे, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, कोई भी उसको डिफरेंशिएट ना करे। मैं एज अ मदर अपने बच्चों के लिए ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को कोई डिफरेंशिएट ना करे। हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम आ रही हो फिर उस प्रॉब्लम को हल करना होता है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही रहने देंगे तो वो ज्यादा बिगड़ेगी। ऐसे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो ऑटिज्म का टेस्ट है वो क्लियर जवाब दे, वो बच्चे का लेवल भी बता दे, वो ये भी बता दे कि स्पीच डिले है या नहीं, ऑटिज्म का कौन सा लेवल है, एडीएचडी है या नहीं, बच्चे के साथ कुछ सेंसरी इश्यूज है या नहीं। ऑटिज्म का जब टेस्ट होता है उसमें सारी चीजें बता दी जाती है, वो सारी चीजों को क्लियर कर देता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डाउट रह जाएगा। इसी क्वेश्चंस के आंसर्स को देख के थेरेपी डिसाइड होती है। ऑटिज्म का टेस्ट कोई एक्सरे या ब्लड टेस्ट की फॉर्म में नहीं होता। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, इसमें बच्चे को इंटरेक्ट करने में और कम्युनिकेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। इसलिए टेस्ट भी साइकोलॉजिकल बेस्ड होते हैं और ऑब्जर्वेशनल बेस्ड होते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास कुछ टेस्ट एंड टूल्स होते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जो कि सिर्फ ऑटिज्म के असेसमेंट के लिए बनाए गए हैं, या जो भी दूसरे डिसऑर्डर हैं उनके असेसमेंट के लिए डिफरेंट तरह के टूल्स होते हैं। उसमें ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं, इंटरव्यूज भी होते हैं और वो टेस्ट भी होते हैं। इसमें सबसे जो बेसिक टेस्ट है वो है एमचैट। एमचैट छोटे बच्चों के लिए होता है जो कि 18 मंथ से 30 मंथ तक होते हैं। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस शामिल होते हैं, जैसे कि बच्चा मुस्कुराता है, बच्चा पॉइंट करता है, बच्चा आपकी आंखों में देखता है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद एक और टेस्ट होता है CARS-2 चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। ये थोड़ा सा डिटेल होता है, इसमें 15 डोमेन्स को मेजर किया जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशन और टेस्ट के जरिए। इसमें बच्चे को स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट में सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, बच्चे के डिफरेंट प्ले के मेथड को देखना होता है। इस टेस्ट से क्लियर पता चलता है कि बच्चा स्पेक्ट्रम पे है, बच्चा कौन से लेवल पे है, माइल्ड पे है, मॉडरेट पे है या स्फेयर लेवल पे है। ये टेस्टिंग वर्क किस तरह से करती है? सबसे पहले तो पेरेंट्स की हिस्ट्री ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि कब उसने आई कॉन्टेक्ट देना शुरू किया है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन होती है, बच्चे को एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट में ले
जाया जाता है, जहां से उस पर खेला जाता है, उसकी कम्युनिकेशन चेक की जाती है, उसका बिहेवियर चेक किया जाता है। उसके बाद टेस्ट होते हैं, ये जो अभी मैंने आपको स्टैंडर्डाइज टेस्ट बताए हैं, एमचैट, कार्स और आडोस, ये टेस्ट होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ टेस्ट होते हैं जो कि बच्चे के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। अगर बच्चे को ADHD है या कोई पर्सनैलिटी इश्यूज है या कोई डिप्रेशन, एंजाइटी के इश्यूज हैं, उसके रिलेटेड भी टेस्ट होते हैं। अगर साइकोलॉजिस्ट को लगे कि पेरेंट के साथ भी कोई इश्यू है तो पेरेंट्स के भी कुछ टेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद पेरेंट्स को एक रिपोर्ट दी जाती है जिसमें क्लियर बता दिया जाता है कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं, बच्चे को स्पीच डिले है या नहीं, या ADHD है या नहीं। तो सो पेरेंट्स असेसमेंट एक रोड मैप होती है जो कि पेरेंट्स को और थेरेपिस्ट दोनों को गाइड करती है कि बच्चे को किस तरफ लेके जाना है, बच्चे की वीकनेस क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे के कौन से एरिया पे ज्यादा काम करना है। लेकिन जब भी क्लाइंट मेरे पास आते हैं या ऑनलाइन मेरे पास आते हैं, हमें ये बहुत डेफिसिट चल रहा होता है कि वो थेरेपी लेने के लिए रेडी नहीं होते। एक वजह ये भी होती है कि चलो थेरेपी एक्सपेंसिव बहुत है, लेकिन एक और वजह ये होती है कि अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस ही नहीं है, यहाँ पे बच्चों को ABC नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ पे बस बच्चों को इंडिपेंडेंट किया जाता है। वो स्किल्स जो कि उनकी नेचुरली डेवलप नहीं हो रही, उन पे काम किया जाता है और उनको डेवलप किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो स्किल डेवलप नहीं होती, वो स्किल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप फिर होती है। थेरेपिस्ट जब बच्चों पे काम करते हैं, बच्चा फुली फंक्शनल भी होता है। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, हम सिर्फ असेसमेंट ही नहीं करते, हम बच्चे को एक एक्शन प्लान देते हैं जिसके मुताबिक उन्होंने बच्चे को लेके चलना होता है। थेरेपी मैं खुद करवाती हूँ। पेरेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में कोई भी ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, बच्चा स्पीच डिले का शिकार है, बच्चा ADHD है, तो देर ना करें, अभी ही थेरेपी शुरू करें। जितनी जल्दी आप थेरेपी शुरू करेंगे उतनी जल्दी बच्चा बेहतरी की तरफ जाएगा। सो पेरेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये वीडियो उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिनको अपने बच्चों में कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो असेसमेंट में या टेस्ट में डिले कर रहे हैं। पेरेंट्स, अभी अगर आपको अपने बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम नजर आ रही है तो अभी टेस्ट करवाएं और बच्चे को बेहतरी की तरफ लेके जाएं।